स्टैंडिंग ओवेशन ਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਐਮਡੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਲੈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਡਰ ਮਿਸ ਗੋਰਿਕਾ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਪੀ ਵੈਲਕਮ। इसके साथ साथ मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की भी स्टडी की है एंड मैं काफ़ी कंपनीज के साथ वहाँ पे एसोसिएट हूँ। मैं वहाँ पे मीटिंग्स करती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की कि मैं वहाँ से जो नई चीज़ें हैं इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग मैं खुद सीखूँ एंड यहाँ पे अपनी कंपनी को हम उतना वास्ट करें। सो मैं थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहती हूँ। जो एक स्टार्टअप है जो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, इट्स द बिजनेस of money making and an easy money making business, trust me guys, because मैं कभी पार्ट नहीं थी नेटवर्क मार्केटिंग का। That's been doing this company 2008 से, बट मैंने इस लाइन को खुद चूज किया है। मेरे को कभी घर वालों से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ कि तुम्हें ये लाइन को आगे कंटिन्यू करना है। बट इन ऑस्ट्रेलिया जब मैंने इतने सारे काम चेंज किए हैं और मैं वहाँ पे बरिस्ता भी करती थी, मैंने एज केयर में भी काम किया है, मैंने फ्यूल स्टेशन तक पे काम करके देखा है कि कहाँ पे हमारी गुड मनी बन सकती है, डॉलर्स बन सकते हैं। बट समवेयर मैंने किस लड़की को मिली और जब उसने मेरे को ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, जो चीज़ें मैं बचपन से देखती आई हूँ मैंने कभी वो चीज़ें कंसीडर नहीं की। बट जब मैंने देखा कि बाहर के बच्चों को इस चीज़ से कितना ज़्यादा क्रेज़ और इंटरेस्ट है, तो आई स्टेप इनटू इट एंड मेरे को 2-3 साल हो गए हैं इस जर्नी में एंड आई हैव ग्रोन माई सेल्फ बहुत ज़्यादा। लास्ट टाइम मैं सेमिनार में आई थी, इसमें सेकेंड टाइम ऑन द स्टेज। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ बट आई जस्ट वांट टू शेयर माई एक्सपीरियंस, जो चीज़ें मैंने सीखी है एज अ स्टार्टअप, क्योंकि मैं वहाँ पे किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं हूँ। मैं काफ़ी लोगों से मिलके उनके छोटे छोटे बेसिक्स सीखती हूँ कि मैं क्या वो चीज़ें लेके आ सकती हूँ, ऑन द होल मैं अपने को इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ। एंड जैसे कि हमें सबको पता है ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है ये है एसेट मेकिंग बिजनेस। आपका पर्पस आपके एसेट्स आपको खुद बनाने हैं एंड अपने आप में वैल्यू डालना। पहले तो सब आप लोग अपने लिए क्लैप करें, बिकॉज अगर आप इस हॉल में प्रेजेंट हैं तो यू आर एडिंग वैल्यू टू योरसेल्फ एंड जो आपकी टीम आप साथ लेके आए हो, तो सब अपने लिए क्लैपिंग कर दें दैट यू गाइस आर स्टेपिंग इनटू समथिंग। आप लोग अपने आप में वैल्यू ऐड करने के लिए अपनी स्टेप लिया एंड जो ये बिजनेस मैं अपने सबके बहन क्लियर करना चाहती हूँ। जो लोग कहते हैं इट्स अ वेरी इजी मेकिंग मनी बिजनेस, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें तुम ओवरनाइट अमीर बन सकते हो। दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, ट्रस्ट मी। लोग कहते होंगे कि ये बिजनेस है, महीने में आप करोड़पति बन जाओगे, बिल्कुल भी नहीं ऐसे हो सकता। ये बिजनेस इजी बिजनेस है अगर तुम समझ जाओ, बट ये ऐसा नहीं कि आप बस ओवरनाइट अमीर हो जाओगे। तो ये हमने चीज़ों लोगों को आगे पास आउट बिल्कुल भी नहीं करनी। इस बिजनेस में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, फ्रॉम द डे वन यू हैव टू बी प्रोडक्टिव। ट्रस्ट मी, जो बंदा पहले दिन से जुड़ के इस चीज़ को समझना आज से शुरू कर देगा, विद टाइम इट गेट्स ईजी। आपका बिजनेस तभी खुद ऑटोमेटिकली चलेगा। तो डे वन मेंटेलिटी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बिजनेस में, क्योंकि बैठ के आप कहो कि 1 महीने बात कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आज भी आपको समझ लगती है, स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे। अपने आप को बेटर बनाना है, बिकॉज ये बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है, आप पैसा कमा लोगे, बट इफ़ यू वांट टू गो लाइक लॉन्ग टर्म, तो इसमें
एक्टिविटी डालनी पड़ेगी। जब मैंने चीज़ें स्टार्ट की थी तो मतलब मैं एक बेसिक एक स्टूडेंट लाइफ की लड़की थी, मुझे नहीं पता था कि क्या चीज़ें होती हैं। बट जब मैंने स्टेप इन किया है, जो छोटी छोटी हैबिट्स मैंने अपनी चेंज की हैं, मैं इतनी शाय पर्सन थी कि मैं स्टेज पे कभी भी नहीं, मतलब 10 लोगों के सामने भी बोलने में डरती थी। बट विद टाइम आई स्टार्टेड डूइंग दिस काइंड ऑफ मीटिंग्स ऑनलाइन। मैंने मिस्टेक्स की, बट आज मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मैं कुछ तैयारी नहीं करके आई, इट्स जस्ट रॉ, जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आपको इस बिजनेस में भी रट्टे नहीं मारने, जस्ट गो रॉ। आपने बस इजी हो गए, प्लान इज वेरी इजी, कुछ इसमें मैथमेटिक्स तो है ही नहीं है इस बिजनेस में, इट्स जस्ट अ प्लान। इतना इजी प्लान है, द वे यू पोर्ट्रेट योर प्लान और आपकी पर्सनैलिटी इस बिजनेस में मैटर करती है। इस बिजनेस का प्लान भी बाद में आता है। What you are in front of people, लोग आपको ज्वाइन करेंगे, लोग आपके प्लान को नहीं ज्वाइन करेंगे। तो स्टार्ट मेकिंग चेंजेस इन योरसेल्फ। तुम्हारा बिजनेस है, तुम बिजनेसमैन जब बन गए हो इस बिजनेस में आके, तुम्हें एज अ बिजनेसमैन सोचना उसी दिन से शुरू करना है दैट 90 डेज का तुम्हारा प्रेडिक्शन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा नेक्स्ट 90 डेज कैसे होने चाहिए। तुम्हारे कितने टीम्स हैं, तुम्हारे टीम्स में कितने मेंबर हैं, उनका क्या गोल है, वो चाहे पूरा हो ना हो, डजंट मैटर, बट स्टार्ट यू नो ट्राइंग एवरीथिंग, एवरी एक्टिविटी ऑफ योर्स, एंड दिस हेल्प्स। क्योंकि आप एवरी डे सोचोगे कि आज हमें पता ही नहीं क्या करना है, इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दिस। जेन्युइनली ट्रस्ट मी, अगर आपको ये छोटे छोटे बेसिक्स आपने सीख लिए हैं, तभी आप एक फ्रीक्वेंट कंसिस्टेंसी से ग्रो कर सकते हो। प्रोडक्टिविटी एंड प्रिडिक्टेबल आपका बिजनेस होना चाहिए। एंड क्या चीज़ होती है कि हम अपने आप में कॉन्फिडेंट लेके जब चलेंगे ना, जब हमें पता है हमारी कंपनी अच्छी है, हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, हमारी पर्सनालिटी अच्छी है, एंड हम किसी को कुछ चीज़ बेचने ला रहे हैं, तो क्या होएगा, हमारे में ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। बिकॉज मेरे को पता है कि मेरी कंपनी है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट ग्रोइंग कंपनी राइट नाउ, और मैं खुद में कॉन्फिडेंट हूँ। मेरे को ज़रूरत नहीं है कि अगर सामने वाला बंदा ना भी कर रहा है, मेरे को पता है इट्स अ हर लॉस, तो इट्स ओके। हमने अपने आप को हमेशा ग्रो करते रहना, हमें नहीं देखना कि कोई ज्वाइन कर रहा है नहीं कर रहा, नेगेटिविटी नथिंग। बहुत सारी कंपनीज होती है, सबका अपना वे होता है, एंड जो हमारी कंपनी का वे है, हमारे एथिक्स है। हमारी कंपनी में ऑनेस्टी शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। हमें हमेशा एक सच्चे इंसान बन के इस बिजनेस में ज्वाइन करना है, क्योंकि हमारी गुडविल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, कुछ नेटवर्कर्स होते हैं जो हम लोगों से पैसे ले लेते हैं, बट क्या करते हैं, आगे वो चीज़ें पास आउट नहीं करते। तो दैट शुडंट बी द केस, क्योंकि एक अच्छे इंसान बनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैसों से पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है, एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू डेवलप योर पर्सनैलिटी फर्स्ट गो। इस बिजनेस में हमें पहले खुद की हैबिट्स कैसी हैबिट्स, पहले हम मीटिंग में आए हैं, हम हमेशा बात करते हैं यू शुड ड्रेस नाइसली। काफ़ी हद तक एवरीबडी वाज लुकिंग गुड, मेरे को अच्छा लगा कि सब लड़के जो कोट पैंट में आए हैं, यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। एंड हम बात करते हैं अपना बैग, प्रोडक्ट्स बैग का, बट वो मेरे को किसी के पास नहीं दिख रहा है। कोई बंदा जो अपने बैग लेके आया प्रोडक्ट्स वाला, यू शुड केयर फॉर योरसेल्फ, बिकॉज हम हर ऑनलाइन मीटिंग में भी हम यही करते हैं कि मैंने बोला था कि मैं देखूंगी आगे। सो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है फॉर द नेक्स्ट टाइम मे बी, बिकॉज आई एम हियर फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, एंड मे बी मैं अगले सेमिनार में भी आऊँ, एंड आई वॉन्ट एवरीवन कि आप सबके पास अपना बैग हो, बिकॉज दैट शोज यू एज अ बिजनेसमैन। हमें अगर अपना बैग आज के टाइम में बोझ लग रहा है, देन आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप इतनी बड़ी कंपनी का पार्ट हो कि आप अपनी कंपनी को कैसे आगे लेके जा सकते हो अगर आप एक बैग नहीं उठा सकते। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एंड अपना पर्पस एंड अपना विजन लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। विजन एंड पर्पस क्या है, मैं ऑस्ट्रेलिया सिर्फ पढ़ने गई थी, हमें नहीं पता था कि लाइफ में इतना कुछ है। मैं हमेशा फैमिली पे डिपेंडेंट थी, डैड पे डिपेंडेंट थी, इसलिए उन्होंने अपना बहुत हार्ड वर्क किया लाइफ में इस कंपनी को बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए, एंड वी यूज टू टेक इट फॉर ग्रांटेड। बट जब मेरे को समझ लगा है कि पूरी ज़िंदगी हम नहीं डिपेंड रह सकते, अपने आप के लिए कमाना है, एंड दिस कंपनी कैन गिव यू अ लॉट। जो मैंने इतना पैसा नहीं कमाया होगा, बट मैंने नॉलेज कमाई है, मैंने इतना ट्रैवल किया है। आज के टाइम पे मैं मल्टी-मिलियंस को जानती हूँ जो हमारे ऑस्ट्रेलिया में है। इनफैक्ट मैं उनको रिक्वेस्ट भेजने के बजाय वो मेरे को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, बिकॉज आई वॉज
person in the group. मेरे को आता था नहीं आता था, I used to communicate. सबसे easy way is networking में तुम्हारे साइड पे जो बैठा है just say hi, simply introduce yourself, and that's the first step of communication. Because this business is all about communication. You have to communicate. And अगर हम शायर रहेंगे, there is no point to be in this business. यहाँ पे बैठ के आप लोगों से प्लान करवा रहे हो, there is no point. जो लेडीज में है हम शाय फील करते हैं, वाई नॉट जब हम इस सेमिनार्स में आते हैं हम अपनी शायनेस को खत्म करें, हम सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करें, एक दूसरे के बिजनेस के बारे में पूछें, उनसे पूछें कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, क्या चीज़ आप सीख रहे हैं, बिकॉज यू नेवर नो कौन सी एक हैबिट किसकी क्या चीज़ें ने आपकी लाइफ बदल दे. बिकॉज अभी मैं मेरे एक मैम थे उन्होंने मेरे को बताया कि आपने एक सेमिनार मतलब मीटिंग में बोला था कि मैं आपकी हैबिट है कि आप सब कुछ लिख के करते हैं, तो बुक पढ़ते हैं, ऑडियो सुनते हैं, तो मैंने भी ये चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी है. एंड शी टोल्ड मी इट मेक्स अ डिफरेंस. तो हम जो भी चीज़ें मीटिंग्स में बात करते हैं, लिटरली आप एक चीज़ खुद करके देखें एंड देन यू नो द रिजल्ट्स. क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सब बोलते हैं, बट सब बोलते हैं इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट रियली वर्क्स. या मैनिफेस्टेशन रियली वर्क्स आउट. जो आप सोचते हैं वो होता ही होता है. Just be a confident person. हर बंदा आज अपने साथ बैठे या अपनी टीम में, या अगर आप अपनी टीम का पार्ट नहीं भी है, what the best you can do, smile at each other. अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, be confident about it and start learning small things. जो आपके डर है, आपको क्या लगता है कि मैं इस चीज़ में शाय हूँ, मेरे को प्लान करना नहीं आता, प्रोडक्ट्स हम शर्मा जाते हैं. हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं. नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जो नेटवर्क टर्म है, इट्स नेट एंड वर्क. वो नेट सिर्फ नहीं है, नेटवर्क. यू हैव टू पुट द वर्क इन, यू हैव टू पुट द वर्क इन द नॉलेज एज वेल. आपको पता होना चाहिए क्या प्रोडक्ट्स हैं. हम कितना शायद फील करते हैं, हम लोगों को बताते ही नहीं है हम ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं. हमारे पास बात करने के लिए टॉपिक ही नहीं है. देयर आर थाउजेंड ऑफ थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट. नॉलेज लीजिए प्रोडक्ट्स की, पीछे जाइए, वहाँ पे हमारा स्टॉल लगा है, वहाँ पे देखिए कि क्या प्रोडक्ट्स है. कुछ नहीं समझ आ रहा पूछिए. बिकॉज दीज सेमिनार्स का ये मतलब नहीं कि बैठ के ताड़ियाँ बजाने. इसका मतलब ये है कि आप किस पर्पज से यहाँ बैठे, किस इंटेंशन से बैठे हैं, क्या आप सोचना चाहते, मतलब क्या आप इसमें से लेके जाना चाहते हैं. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सब अपने घर चला जाएंगे, बट आपने कौन सी चीज़ सीखी है या आपने कौन सी वैल्यू अपने आप में ऐड की है, दैट मैटर्स. तो दिस बिजनेस इज जेन्युइनली वेरी इजी बिजनेस. हम सब वही सेम चीज़ों की बात करते हैं बट करता कोई भी नहीं है. बट मैं यही चीज़ एट द एंड कहना चाहती हूँ कि दिस स्टार्ट वर्किंग ऑन दो स्मॉल थिंग्स टू बी अ नेटवर्कर. बिकॉज दिस इज अ इजी मेकिंग बिजनेस बट इज नॉट अ ओवरनाइट मनी मेकिंग बिजनेस. सो हमें किसी को गलत मेंटालिटी देनी. एंड फर्स्ट थिंग, लास्ट थिंग, सॉरी, जो मैं भूल गई थी, रिस्पेक्ट. हैव अ रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट देयर. आपको किसी को कहना ना पड़े कि हाँ अंदर से बाहर आ जाओ. खुद में एक मेच्योरिटी लेके हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना स्टार्ट करना पड़ेगा. क्योंकि हमें फ़ोन ना करें मीटिंग में आने के लिए. कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत पहले क्या हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे 10 बजे गाड़ी में हूँ, मैं देख रही हूँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है. एंड आपको खुद एक्साइटमेंट होनी चाहिए एक फेस पे कि हाँ हमारा ये सेमिनार है, ये किसी और का सेमिनार नहीं, तुम्हारे लिए है. एवरी पर्सन इज अ इक्वल पार्ट ऑफ दिस. एंड सो बी एक्साइटेड. रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी टीम के लिए, अपनी अपलाइन के लिए, कम्युनिटी मैनेजमेंट के लिए. बिकॉज हमारा जब एक इन्वायरमेंट डेकोरम अच्छा होगा, हमारा टीम वर्क उतना मजबूत होगा. बिकॉज ऐसे क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम बिजनेस में आते हैं, हम पैसा कमा लेते हैं, हमारा दिमाग खराब हो जाता है. और ये बहुत लोगों में ह्यूमन नेचर है कि हम जो करते हैं हमारे में ईगो आ जाती है. बट हमें ये चीज़ तो कभी भी अपने से ऊपर नहीं लेके जाना ईगो में. बिकॉज आप दूसरों को हेल्प करोगे, ग्रो करने में आपको भगवान डबल ग्रोथ देगा. ट्रस्ट मी. एंड आपके कर्म सच में लाइक यू नो जस्ट बी ए नाइस पर्सन एट द एंड, आई वुड से. एंड थैंक यू सो मच. सब यहाँ पे पार्ट बने हैं. आई एम सो ग्रेटफुल कि आप सबके बीच में आके अपना थोड़ा सा शेयर कर पाऊँ. एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होगी मैडम जी वास्ते. जबरदस्त. कितना लगे विचार बहुत वधिया. ਜਿਹੜੇ इस बिजनेस इतिहास रचना चाहते हैं ना, सारिया गल्लां उन्हां वास्ते सी. इतिहास समझे गड्डियां तक
BMW तक BHK तक जाना चाहते हैं। तुसी सारे जाना चाहते हैं? ये गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, पर समझਣ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਗ੍ਰੇਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ? ਤੇ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰ MD ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਡਰ ਮਿਸ ਗੋਰਿਕਾ ਮਹਾਜਨ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਹੈਪੀ ਵੈਲਕਮ। मैंने IT की स्टडी की है वहाँ पे। I've done my मास्टर्स इन IT, बट इसके साथ साथ मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की भी स्टडी की है एंड मैं काफ़ी कंपनीज के साथ वहाँ पे एसोसिएट हूँ। मैं वहाँ पे मीटिंग्स करती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की, कि मैं वहाँ से जो नई चीज़ें हैं इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग मैं खुद सीखूँ एंड यहाँ पे अपनी कंपनी को हम उतना वास्ट करें। मैं थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहती हूँ। जो एक स्टार्टअप है, जो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, इट्स द बिजनेस ऑफ मनी मेकिंग एंड अ इजी मनी मेकिंग बिजनेस। ट्रस्ट मी गाइस, बिकॉज मैं कभी पार्ट नहीं थी नेटवर्क मार्केटिंग का। दैट्स बीन डूइंग दिस कंपनी 2008 से, बट मैंने इस लाइन को खुद चूज़ किया है। मेरे को कभी घर वालों से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ कि तुम्हें ये लाइन को आगे कंटिन्यू करना है। बट इन ऑस्ट्रेलिया जब मैंने इतने सारे काम चेंज किए हैं और मैं वहाँ पे बरिस्ता भी करती थी, मैंने एज केयर में भी काम किया है, मैंने फ्यूल स्टेशन तक पे काम करके देखा है कि कहाँ पे हमारी गुड मनी बन सकती है, डॉलर्स बन सकते हैं। बट समवेयर मैंने किस लड़की को मिली और जब उसने मेरे को ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, जो चीज़ें मैं बचपन से देखती आई हूँ मैंने कभी वो चीज़ें कंसीडर नहीं की। बट जब मैंने देखा कि बाहर के बच्चों को इस चीज़ से कितना ज़्यादा क्रेज़ और इंटरेस्ट है, तो आई स्टेप इनटू इट एंड मेरे को 2-3 साल हो गए हैं इस जर्नी में एंड आई हैव ग्रोन माई सेल्फ बहुत ज़्यादा। लास्ट टाइम मैं सेमिनार में आई थी, इसमें सेकेंड टाइम ऑन स्टेज। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस, जो चीज़ें मैंने सीखी है एज अ स्टार्टअप, क्योंकि मैं वहाँ पे किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं हूँ। मैं काफ़ी लोगों से मिलके उनके छोटे छोटे बेसिक्स सीखती हूँ कि मैं क्या वो चीज़ें लेके आ सकती हूँ, ऑन द होल मैं अपने को इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ। एंड जैसे कि हमें सबको पता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है ये है एसेट मेकिंग बिजनेस। आपका पर्पस, आपके एसेट्स आपको खुद बनाने हैं एंड अपने आप में वैल्यू डालना। पहले तो सब आप लोग अपने लिए क्लैप करें, बिकॉज अगर आप इस हॉल में प्रेजेंट हैं तो यू आर एडिंग वैल्यू टू योरसेल्फ एंड जो आपकी टीम आप साथ लेके आए हो, तो सब अपने लिए क्लैपिंग करते हैं दैट यू गाइस आर स्टेपिंग इनटू समथिंग। आप लोग अपने आप में वैल्यू ऐड करने के लिए अपनी स्टेप लिया है। एंड जो ये बिजनेस मैं अपने सबके बहन क्लियर करना चाहती हूँ, जो लोग कहते हैं इट्स अ वेरी इजी मेकिंग मनी बिजनेस, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें तुम ओवरनाइट अमीर बन सकते हो। दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, ट्रस्ट मी। लोग कहते होंगे कि ये बिजनेस है, महीने में आप करोड़पति बन जाओगे, बिल्कुल भी नहीं ऐसे हो सकता। ये बिजनेस इजी बिजनेस है अगर तुम समझ जाओ, बट ये ऐसा नहीं कि आप बस ओवरनाइट अमीर हो जाओगे। तो ये हमें चीज़ों लोगों को आगे पास आउट बिल्कुल भी नहीं करनी। इस बिजनेस में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, फ्रॉम द डे वन यू हैव टू बी प्रोडक्टिव। ट्रस्ट मी, जो बंदा पहले दिन से जुड़ के इस चीज़ को समझना आज से शुरू कर देगा,
विद टाइम इट गेट्स ईजी। आपका बिजनेस तभी खुद ऑटोमेटिकली चलेगा। तो डे वन मेंटेलिटी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बिजनेस में, क्योंकि बैठ के आप कहो कि एक महीने बात कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आज भी आपको समझ लगती है, स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे। अपने आप को बेटर बनाना है, बिकॉज ये बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है, आप पैसा कमा लोगे, बट इफ़ यू वांट टू गो लाइक लॉन्ग टर्म, तो इसमें आपको डे वन से अपना हार्डवर्क, अपनी प्रोडक्टिविटी डालनी पड़ेगी। जब मैंने चीज़ें स्टार्ट की थी तो मतलब मैं एक बेसिक स्टूडेंट लाइफ की लड़की थी, मुझे नहीं पता था कि क्या चीज़ें होती हैं। बट जब मैंने स्टार्टिंग किया है, जो छोटी छोटी हैबिट्स मैंने अपनी चेंज की है, मैं इतनी शाय पर्सन थी कि मैं स्टेज पे कभी भी नहीं, मतलब मैं 10 लोगों के सामने भी बोलने में डरती थी। बट विद टाइम आई स्टार्टेड डूइंग दिस काइंड ऑफ मीटिंग्स ऑनलाइन। मैंने मिस्टेक्स की, बट आज मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मैं कुछ तैयारी नहीं करके आई, इट्स जस्ट रॉ, जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आपको इस बिजनेस में भी रट्टे नहीं मारने, जस्ट गो रॉ। आपने बस ईजी हो गए, प्लान इज वेरी ईजी। कुछ इसमें मैथमेटिक्स तो है ही नहीं है इस बिजनेस में, इट्स जस्ट अ प्लान। इतना ईजी प्लान है, द वे यू पोर्ट्रेट योर प्लान और आपकी पर्सनैलिटी इस बिजनेस में मैटर करती है। इस बिजनेस का प्लान भी बाद में आता है। What you are in front of people, लोग आपको ज्वाइन करेंगे, लोग आपके प्लान को नहीं ज्वाइन करेंगे। तो स्टार्ट मेकिंग चेंजेस इन योरसेल्फ। तुम्हारा बिजनेस है, तुम बिजनेसमैन जब बन गए हो इस बिजनेस में आके, तुम्हें ऐसा बिजनेसमैन सोचना उसी दिन से शुरू करना है दैट 90 डेज का तुम्हारा प्रेडिक्शन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा नेक्स्ट 90 डेज कैसे होने चाहिए। तुम्हारे कितने टीम्स हैं, तुम्हारे टीम्स में कितने मेंबर हैं, उनका क्या गोल है, वो चाहे पूरा हो ना हो, डजंट मैटर, बट स्टार्ट यू नो ट्राइंग एवरीथिंग, एवरी एक्टिविटी ऑफ योर्स, एंड दिस हेल्प्स। क्योंकि आप एवरी डे सोचोगे कि आज हमें पता ही नहीं क्या करना है, इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दिस। जेन्युइनली ट्रस्ट मी, अगर आपको ये छोटे छोटे बेसिक्स आपने सीख लिए हैं, तभी आप एक फ्रीक्वेंट कंसिस्टेंसी से ग्रो कर सकते हो। प्रोडक्टिविटी एंड प्रिडिक्टेबल आपका बिजनेस होना चाहिए। एंड क्या चीज़ होती है कि हम अपने आप में कॉन्फिडेंट लेके जब चलेंगे ना, जब हमें पता है हमारी कंपनी अच्छी है, हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, हमारी पर्सनालिटी अच्छी है, एंड हम किसी को कुछ चीज़ बेचने ला रहे हैं, तो क्या होएगा, हमारे में ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। बिकॉज मेरे को पता है कि मेरी कंपनी है, इट्स द वन ऑफ द बेस्ट ग्रोइंग कंपनी राइट नाउ, और मैं खुद में कॉन्फिडेंट हूँ। मेरे को ज़रूरत नहीं है कि अगर सामने वाला बंदा ना भी कर रहा है, मेरे को पता है इट्स इज अ हर लॉस, तो इट्स ओके। हमने अपने आप को हमेशा ग्रो करते रहना, हमें नहीं देखना कि कोई ज्वाइन कर रहा है नहीं कर रहा, नेगेटिविटी नथिंग। बहुत सारी कंपनीज होती है, सबका अपना वे होता है, एंड जो हमारी कंपनी का वे है, हमारे एथिक्स है। हमारी कंपनी में ऑनेस्टी इज शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। हमें हमेशा एक सच्चे इंसान बन के इस बिजनेस में ज्वाइन करना है, क्योंकि हमारी गुडविल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, कुछ नेटवर्कर्स होते हैं जो हम लोगों से पैसे ले लेते हैं, बट क्या करते हैं, आगे वो चीज़ें पास आउट नहीं करते। तो दैट शुडंट बी द केस, क्योंकि एक अच्छे इंसान बनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैसों से पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है, एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू डेवलप योर पर्सनैलिटी फर्स्ट गो। इस बिजनेस में हमें पहले खुद की हैबिट्स कैसी हैबिट्स, पहले हम मीटिंग में आए हैं, हम हमेशा बात करते हैं यू शुड ड्रेस नाइसली। काफ़ी हद तक एवरीबडी वाज लुकिंग गुड। मेरे को अच्छा लगा कि सब लड़के जो कोट पैंट में आए हैं, यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। एंड हम बात करते हैं अपना बैग, प्रोडक्ट्स बैग का, बट वो मेरे को किसी के पास नहीं दिख रहा है। कोई बंदा जो अपने बैग लेके आया प्रोडक्ट्स वाला, यू शुड केयर फॉर योरसेल्फ, बिकॉज हम हर ऑनलाइन मीटिंग में भी हम यही करते हैं कि मैंने बोला था कि मैं देखूंगी आगे। सो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है फॉर द नेक्स्ट टाइम में भी, बिकॉज आई एम हियर फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, एंड मे बी मैं अगले सेमिनार में भी आऊँ, एंड आई वॉन्ट एवरीवन कि आप सबके पास अपना बैग हो, बिकॉज दैट शोज यू एज अ बिजनेसमैन। हमें अगर अपना बैग आज के टाइम में बोझ लग रहा है, देन आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप इतनी बड़ी कंपनी का पार्ट हो कि आप अपनी कंपनी को कैसे आगे लेके जा सकते हो अगर आप एक बैग नहीं उठा सकते। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एंड अपना पर्पस एंड अपना विजन लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। विजन एंड पर्पस क्या है, मैं ऑस्ट्रेलिया सिर्फ पढ़ने गई थी, हमें नहीं पता था कि लाइफ में इतना कुछ है। मैं हमेशा फैमिली पे डिपेंडेंट थी, डैड पे डिपेंडेंट थी, इसलिए उन्होंने अपना
ना बहुत हार्ड वर्क किया लाइफ में इस कंपनी को बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए, एंड वी यूज टू टेक इट फॉर ग्रांटेड। बट जब मेरे को समझ लगा है कि पूरी जिंदगी हम नहीं डिपेंड रह सकते, अपने आप के लिए कमाना है, एंड दिस कंपनी कैन गिव यू अ लॉट। जो मैंने इतना पैसा नहीं कमाया होगा, बट मैंने नॉलेज कमाई है, मैंने इतना ट्रैवल किया है। आज के टाइम पे मैं मल्टी मिलियंस को जानती हूँ जो हमारे ऑस्ट्रेलिया में है। इनफैक्ट मैं उनको रिक्वेस्ट भेजने के बजाय वो मेरे को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अ ब्रिलियंट पर्सन इन द ग्रुप। मेरे को आता था नहीं आता था, आई यूज टू कम्युनिकेट। सबसे ईजी वे नेटवर्किंग में हमारे साइड पे जो बैठा है, जस्ट से हाय, सिंपली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एंड दैट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। यू हैव टू कम्युनिकेट, एंड अगर हम शायर रहेंगे, देयर इज नो पॉइंट टू बी इन दिस बिजनेस। यहाँ पे बैठ के आप लोगों से प्लान करवा रहे हो, देयर इज नो पॉइंट। जो लेडीज भी हैं, हम शायर फील करते हैं, वाई नॉट जब हम इस सेमिनार्स में आते हैं हम अपनी शायनेस को खत्म करें, हम सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करें, एक दूसरे के बिजनेस के बारे में पूछें, उनसे पूछें कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, क्या चीज़ आप सीख रहे हैं, बिकॉज यू नेवर नो कौन सी एक हैबिट किसकी क्या चीज़ें में आपकी लाइफ बदल दे। बिकॉज अभी मैं अपनी एक मैम गई थी, उन्होंने मेरे को बताया कि आपने एक सेमिनार मतलब मीटिंग में बोला था कि मैं आपकी हैबिट है कि आप सब कुछ लिख के करते हैं, तो बुक पढ़ते हैं, ऑडियो सुनते हैं, तो मैंने भी ये चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी है, एंड शी टोल्ड मी इट मेक्स अ डिफरेंस। तो हम जो भी चीज़ें मीटिंग्स में बात करते हैं, लिटरली आप एक चीज़ खुद करके देखें एंड देन यू नो द रिजल्ट्स। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सब बोलते हैं, बट सब बोलते हैं इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट रियली वर्क्स, या मैनिफेस्टेशन रियली वर्क्स आउट। जो आप सोचते हैं वो होता ही होता है। जस्ट बी अ कॉन्फिडेंट पर्सन। हर बंदा आज अपने साथ बैठे या अपनी टीम में, या अगर आप अपनी टीम का पार्ट नहीं भी है, what the best you can do, smile at each other। अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, be confident about it and start learning small things। जो आपके डर है, आपको क्या लगता है कि मैं इस चीज़ में शाय हूँ, मेरे को प्लान करना नहीं आता, प्रोडक्ट्स हम शर्मा जाते हैं। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जो नेटवर्क टर्म है, इट्स नेट एंड वर्क। वो नेट पे नेट सिर्फ नहीं है, नेटवर्क। यू हैव टू पुट द वर्क इन, यू हैव टू पुट द वर्क इन द नॉलेज एज वेल। आपको पता होना चाहिए क्या प्रोडक्ट्स हैं। हम कितना शायद फील करते हैं, हम लोगों को बताते ही नहीं है हम ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास बात करने के लिए टॉपिक ही नहीं है। देयर आर थाउजेंड ऑफ थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट। नॉलेज लीजिए प्रोडक्ट्स की, पीछे जाइए, वहाँ पे हमारा स्टॉल लगा है, वहाँ पे देखिए कि क्या प्रोडक्ट्स है। कुछ नहीं समझ आ रहा पूछिए, बिकॉज दीज सेमिनार्स का ये मतलब नहीं कि बैठ के ताड़ियाँ बजाने, इसका मतलब ये है कि आप किस पर्पस से यहाँ बैठे, किस इंटेंशन से बैठे हैं, क्या आप सोचना चाहते, मतलब क्या आप इसमें से लेके जाना चाहते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सब अपने घर चला जाएंगे, बट आपने कौन सी चीज़ सीखी है या आपने कौन सी वैल्यू अपने आप में ऐड की है, दैट मैटर्स। तो दिस बिजनेस इज जेन्युइनली वेरी इजी बिजनेस। हम सब वही सेम चीज़ों की बात करते हैं, बट करता कोई भी नहीं है। बट मैं ये चीज़ एट द एंड कहना चाहती हूँ कि दिस स्टार्ट वर्किंग ऑन दो स्मॉल थिंग्स टू बी अ नेटवर्कर, बिकॉज दिस इज अ इजी मेकिंग बिजनेस बट इज नॉट अ ओवरनाइट मनी मेकिंग बिजनेस। सो हमें किसी को गलत मेंटालिटी नहीं। एंड फर्स्ट थिंग, लास्ट थिंग, सॉरी, जो मैं भूल गई थी, रिस्पेक्ट। हैव अ रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट हियर। आपको किसी को कहना ना पड़े कि हाँ अंदर से बाहर आ जाओ। खुद में एक मेच्योरिटी लेके हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं फ़ोन ना करी मीटिंग में आने के लिए, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत पहले क्या हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे 10 बजे आई हुई हूँ, मैं देख रही हूँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है। एंड आपको खुद एक्साइटमेंट होनी चाहिए एक फेस पे कि हाँ हमारा ये सेमिनार है, ये किसी और का सेमिनार नहीं, तुम्हारे लिए है। एवरी पर्सन इज अ इक्वल पार्ट ऑफ दिस, एंड सो बी एक्साइटेड। रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी टीम के लिए, अपनी अपलाइन के लिए, कंपनी के मैनेजमेंट के लिए। बिकॉज हमारा जब एक इन्वायरमेंट डेकोरम अच्छा होगा, हमारा टीम वर्क उतना मजबूत होगा। बिकॉज ऐसे क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम बिजनेस में आते हैं, हम पैसा कमा लेते हैं, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। और ये बहुत लोगों में ह्यूमन नेचर है कि हम जो करते हैं हमारे में ईगो आ जाती है। बट हमें ये चीज़ तो कभी भी अपने से ऊपर नहीं लेके जाना ईगो में। बिकॉज आप दूसरों को हेल्प करोगे, ग्रो करने में आपको भगवान डबल ग्रोथ देगा, ट्रस्ट मी। एंड आपके कर्म
सच में like you know just be a nice person at the end I would say and